Good morning, students. In our last lecture, we had a discussion on de Broglie equation and Heisenberg uncertainty principle. Students, जो हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और जो डी ब्रॉगली इक्वेशन है, दिस टेक्स द ड्यूअल कैरेक्टर इनटू अकाउंट हियर. These two are based on, that is, dual behavior of matter. That is, dual behavior का मतलब हुआ कि जो मैटर है, दिस possess wave behavior as well as that is particle behavior. Wave behavior as well as the particle behavior. Students, but जो बोर का एटॉमिक मॉडल था, it only consider the particle behavior of matter. So, in our modern chemistry, Bohr model has no scope. That is completely discarded, and it is not in use to describe the structure of an atom here. So, after this, we have another very important concept in order to describe the structure of hydrogen atom, hydrogen-like species, and other multi-electron species here. This new concept, which is used to describe all the structure of all such species, is called quantum mechanics. Students, quantum mechanics is a branch of science which takes into account the dual behavior of matter. मतलब एक ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस जो मैटर के दोनों जो बिहेवियर हैं, वेव बिहेवियर और पार्टिकल बिहेवियर, दोनों पर बनती है, दोनों पर बेस्ड है, दोनों को बेटे उसने सम्मिलित किया है. उस ब्रांच ऑफ साइंस को हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स बोलते हैं. स्टूडेंट्स, जो क्वांटम मैकेनिक्स है ये क्लासिकल मैकेनिक्स से अलग है. बेटे जो क्लासिकल मैकेनिक्स थी, इसमें पार्टिकल के मोशन को हम लोग केवल उसका पार्टिकल बिहेवियर मान करके करते थे. बट जो आपका क्वांटम मैकेनिक्स है, ये किसी मटेरियल पार्टिकल को, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के मोशन को, बेटे इसके दोनों कैरेक्टर को कंसीडर कर करके वो डिस्क्राइब करती है. स्टूडेंट्स, ये जो क्वांटम मैकेनिक्स है, it was proposed by two renowned scientists. One was Werner Heisenberg and other was Erwin Schrödinger in 1926. And this quantum mechanics is based on a differential equation, second order differential equation, which in its simplest form can be written as h psi is equal to E psi. बेटे जो पूरी क्वांटम जो आपकी मैकेनिक्स है वो इसी इक्वेशन पर बेस्ड है, और ये इक्वेशन एक सेकंड ऑर्डर बेटे डेरिवेटिव का इक्वेशन है. यहाँ पर जो एच आपने यूज किया, इसको हम लोग हैमिल्टोनियन ऑपरेटर बोलते हैं. हैमिल्टोनियन ऑपरेटर बोलते हैं. ऑपरेटर
and it can be written as d2 upon dx2, ऐसे कर सकते हैं, del square upon del x2, del square upon del y2 और del square upon del z2। ये पार्शियल डिफरेंशिएशन सेकेंड ऑर्डर का, ये जब, और इट इज इक्विवेलेंट, इसी को हम लोग हैमिल्टोनियन बोलते हैं। तो जब ये साई पर ऑपरेट होता तो कर दे देगा आपको del 2 psi अपॉन del x2, del 2 psi अपॉन del y2, del 2 psi अपॉन z del 2 एंड इज इक्वल टू ई साई। स्टूडेंट्स, यहां पर E जो है वो टोटल एनर्जी ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। टोटल एनर्जी का मतलब टोटल काइनेटिक एनर्जी से, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है। तो आप समझ सकते हो, जैसे आप सेकेंड डिग्री के इक्वेशन को सॉल्व करते हो, वैसे आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो। और सॉल्व करने के बाद जो सॉल्यूशंस मिलेंगे, डेफिनेटली वो किसी भी जो हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक जो स्पीसीज हैं, उनमें जो पॉसिबल क्वांटाइज एनर्जी लेवल है और उससे एसोसिएटेड वेव फंक्शन को देंगे आपको। इट इज दिस द सॉल्यूशन सो ऑब्टेन्ड गिव्स द वैल्यू ऑफ डिफरेंट पॉसिबल एनर्जी स्टेट्स as well as the associated wave function present in hydrogen or hydrogen like it species here। स्टूडेंट्स, आप समझ सकते हो कि और ये जो हमारे जो एनर्जी लेवल्स हैं और जो उसके करस्पॉन्डिंग जो वेव फंक्शन है, इनको इंडिकेट करने के लिए दीज आर डेजिग्नेटेड through a set of 3 quantum numbers. The energy states, different possible energy states as well as the wave function। हाइड्रोजन के केस में या कह सकते हैं जो ये हमारा वेव फंक्शन है, ये स्पेस में इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन उसको इंडिकेट करता है। तो इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है उसको हम लोग एटॉमिक ऑर्बिटल बोलते हैं। तो आप ऐसे कह सकते हो कि ये जो डिफरेंट पॉसिबल एनर्जी स्टेट्स हैं और उनसे एसोसिएटेड जो हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, उनको डिस्क्राइब करने के लिए बेटे वी शुड हैव ए नीड ऑफ 4 नंबर which are used to designate these 2 parameters of बेटे हाइड्रोजन एंड हाइड्रोलाइक स्पीसीज हियर। ये जो चीजें होती हैं, जो नंबर्स आप डेजिग्नेट करते हो, उनको क्वांटम मैकेनिक्स की लैंग्वेज में हम लोग क्वांटम नंबर बोलते हैं। सो स्टूडेंट्स, आप कह सकते हो कि इसको सॉल्व करने पर जो एनर्जी स्टेट्स की जो डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगी आपको, जो डिफरेंट पॉसिबल एनर्जी स्टेट्स मिलेंगी और उनके करस्पॉन्डिंग जो वेव फंक्शंस मिलेंगे, मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो मिलेंगे, उनको डेजिग्नेट करने के लिए वी हैव ए नीड ऑफ प्राइमरली 3 क्वांटम नंबर, 3 set of numbers। These set of numbers are called as the quantum numbers in the language in terms of that is in your quantum mechanics। स्टूडेंट्स, अब जरा आप बात करिए तो ये जो हमने आपसे कहा कि यहां पर 2 चीजें इंपॉर्टेंट, जो सॉल्यूशन मिले उसमें जो वेव फंक्शन है, ये तो एटॉमिक ऑर्बिटल की पोजीशन को शो करता है, इसके अलावा इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। लेकिन इसका जो स्क्वायर है, इसका बेटे बड़ा इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है। साई का केवल सिग्निफिकेंस ये है, इट शोज द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस हियर। बट जो साई स्क्वायर है, इट शोज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। सो स्टूडेंट्स,
अब आप आइए, लेट अस कंसीडर द डिफरेंट क्वांटम नंबर्स which are used to designate the possible atomic orbitals and different energy states present around the nucleus of hydrogen and hydrogen like species here. So students, जो सबसे पहली बात आती है उसको, जो पहली नंबर आप यूज करते हो, जिसकी बात हमने आपके बोर मॉडल में भी करी थी, एक को आप बोलते हो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर, it is one of the number which is used to indicate the energy state and the shape and size of atomic orbitals present around the nucleus here. स्टूडेंट बात समझिए, हमने बोर मॉडल में बात करी थी आपसे, जब हम आपको बता रहे थे कि क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की बात जब करी थी तो हमने रखा था एंगुलर मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू NH/2 पाई। तो वहाँ पे n के बारे में बताया था कि n क्या है, ये जो डिफरेंट क्वांटाइज स्टेट्स हमारी हैं उनको इंडिकेट करने के लिए हमने ये नंबर दी हुई है। दीज आर नंबर्स यूज्ड टू इंडिकेट द डिफरेंट क्वांटाइज स्टेट प्रेजेंट अराउंड द न्यूक्लियस हियर। वही सेम बात यहाँ पर है, इसी को हम लोगों ने कहा था कि ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। तो जो किसी भी एटॉमिक ऑर्बिटल की जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होती है, या किसी भी एटम, हाइड्रोजन एटम या कह सकते हैं एटम के लिए जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, वो बताती है कि आपके न्यूक्लियस के अराउंड कौन कौन सी पॉसिबल एनर्जी स्टेट्स हो सकती हैं। शोज द डिफरेंट पॉसिबल एनर्जी स्टेट्स अराउंड द न्यूक्लियस, एज वेल एज ये बताती है कि हमारी जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी साइज किस तरह की होगी। तो डेफिनेटली these two parameters of atomic orbital can be described in terms of the principal quantum number। आपको बताया भी था हमने, हाइड्रोजन के केस में कहा था कि जो एनर्जी होगी that should be given as 2.18 - 18/n²। ऐसी बात हमने कही थी जूल के केस, ऐसे हमने तो समझ सकते हैं आप हैं कि यहाँ क्या बता रहा है कि n वैल्यू इंडिकेट करती है एनर्जी की, डिफरेंट जो पॉसिबल एनर्जी स्टेट्स हैं उनकी एनर्जी। तो n डिटरमिन्स द एनर्जीज ऑफ द डिफरेंट पॉसिबल एनर्जी स्टेट अराउंड द न्यूक्लियस। दूसरा बेटे, जो डिफरेंट वहां पे एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उनकी रिलेटिव साइज कैसी होगी, मतलब साइज बड़ी होगी, छोटी होगी, क्या होगी, कैसे होगी। ऑल सच बेटे ना, जो साइज के करस्पॉन्डिंग जो डिस्क्रिप्शन है दैट कैन बी ऑल्सो गिवन इन टर्म्स ऑफ जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हियर। सो स्टूडेंट्स, आर्बिट्रेरली हम लोग क्या करते हैं, जो न्यूक्लियस के अबाउट जो डिफरेंट हमारी एनर्जी स्टेट्स हैं, जैसे मान लो हमने इसको ऐसे कह दिया KLMNO, तो हमने क्या किया, इसको जो नंबर दिया हमने 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन सो। तो अगर हमने कहा कि हमारे न्यूक्लियस के अराउंड तो ये पॉसिबल एनर्जी स्टेट्स हैं, तो इनको आर्बिट्रेरली आपको क्या करना है, आपको कहना है कि K जो हमारी एनर्जी स्टेट है उसकी जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 होगी, L की 2 होगी, M की 3 होगी, N की 4 होगी और O की 5 होगी एंड सो ऑन सो। स्टूडेंट्स, आप दूसरी बात समझने की कोशिश करो। दूसरी बात यह है, जो दूसरी क्वांटम नंबर आप लोग यूज करते हो उसको हम लोग एजिमुथुअल क्वांटम नंबर बोलते हैं। दिस इज एजिमुथुअल क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर
और इसको सब्सिडरी बोलते हैं, सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं हम लोग हैं। स्टूडेंट्स, जो सब्सिडरी या एजिमुथल क्वांटम नंबर इट इज शोन बाय स्मॉल एल, और ये बताती है कि न्यूक्लियस के अराउंड जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उनकी शेप कैसी हो सकती है, मतलब उनका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर कैसे बनता है। तो आपकी जो डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उनकी 3D स्ट्रक्चर कैसी है, कह सकते हैं उनका शेप कैसा, 3D शेप कैसा है, ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा बेटे स्ट्रक्चर से बढ़िया शेप कैसा है, उसको शो करने वाली, उसको डिटरमिन करने वाली जो आपके पास क्वांटम नंबर होती है उसको हम लोग एजिमुथल क्वांटम नंबर बोलते हैं, और इट इज शोन बाय स्मॉल एल। स्टूडेंट्स, जो एजिमुथल क्वांटम नंबर है वो उसकी जो वैल्यू होती है वो वैल्यू ऑफ n पर डिपेंड करती है। मतलब बेटे उस पर्टिकुलर ऑर्बिटल के लिए, जिस ऑर्बिटल में वो जो ऑर्बिटल है जिस एनर्जी लेवल में एग्जिस्ट करता है, बेटे उसकी n वैल्यू कैसी है। L वैल्यू उस इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल की n वैल्यू पर डिपेंड करती है। अगर हम लोग मान लें कि कोई इलेक्ट्रॉन अगर वो n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाले एनर्जी लेवल में एग्जिस्ट करता है, तो हम लोग कह सकते हैं जो इसके लिए जो पॉसिबल, जो इसके जो 3D शेप्स हो सकती हैं वो कुछ ऐसी हो सकती हैं। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि अगर उसकी वैल्यू n है तो उसकी जो टोटल पॉसिबल शेप हो सकती है वो 0 to n-1 हो सकती है। जैसे मान लो किसी की n वैल्यू अगर 2 है, किसी की वैल्यू अगर 2 है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारे जो शेप होगा एटॉमिक ऑर्बिटल्स की वो 0 से 2-1 यानी 0 and 1 होगा। तो वहां क्या होगा, ये इसके 2 शेप पॉसिबल है। तो किसी एटॉमिक ऑर्बिटल की जो शेप पॉसिबल होती है, जो पॉसिबल शेप्स हैं बेटे, इनको सबसेल बोला जाता है। तो आप कह सकते हो कि n = 2 जो है बेटा उसकी 2 सबसेल्स हो सकती है। एक सबसेल आपकी 0 हो सकती है, दूसरी सबसेल आप उसको 1 हो सकती है। स्टूडेंट्स, लाइकवाइज अगर हम लोग n की वैल्यू 3 ले लें तो आप कह सकते हो कि यहां पर जो सबसेल्स हो सकती है वो 0, 1, 2 यानी 3 सबसेल्स हो सकती। इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर मैं यहां पे 4 ले लूं तो आप कह सकते हो कि यहां पर जो पॉसिबल सबसेल्स हो सकती हैं 0, 1, 2, 3 हो सकती। स्टूडेंट्स, जो सबसेल्स हैं उनको इंडिकेट करने के लिए एक तो तरीका हमारे पास नंबर वाला है बेटे, इनके एक नाम भी हम लोग दे देते हैं और इसी नाम की बेसिस पर इनको एक दूसरा सिंबल भी हम लोग दे देते हैं। जैसे लिखा जाता है, अगर L = 0 है तो इसको L = 0 है तो इस सबसेल को हम लोग S सबसेल बोलते हैं। जो L = 0 वाली के करस्पॉन्डिंग जो सबसेल होगी दिस इज कॉल्ड S सबसेल। लाइकवाइज जब आप बात करेंगे कि L = 1 की बात करेंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग जो सबसेल होगी वो P होगी। इसके बाद जो L = 2 है इसके करस्पॉन्डिंग जो सबसेल होगी वो D होगी, और L = 3 के करस्पॉन्डिंग जो सबसेल होगी उसको यह बोलते हैं। बेटा जो SPDF है ये जो डिफरेंट पॉसिबल लाइंस होती हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में
उन लाइन के नाम के पहले लेटर हैं, उनमें एक होती शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज्ड, फंडामेंटल। तो आप कह सकते हैं कि जो एस है वो शार्प को शो करता है। स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म है ये, शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज्ड, फंडामेंटल। तो ये जो हैं तो सबसेल हैं, उनको आप इनसे एसपीडीएफ से ऐसे शो करते हैं। और समझिएगा ये एसपीडीएफ ये इन्होंने डिराइव किया गया शार्प वर्ड से, बेटे प्रिंसिपल वर्ड से, डिफ्यूज्ड वर्ड से और फंडामेंटल वर्ड से। तो आप इसका यूज करके जो रूल हमने आपको बताया कि इफ द वैल्यू ऑफ n इज गिवन, यू कैन डिटरमिन कि व्हाट आर द डिफरेंट पॉसिबल सबसेल्स प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर एनर्जी लेवल हियर। स्टूडेंट्स, अगर हम तीसरी बात आपसे करें, एक जो थर्ड क्वांटम नंबर है वो आपकी होती है जिसको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बोलते हैं। दिस न्यू क्वांटम नंबर, थर्ड क्वांटम नंबर, इज नोन एज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, इट इज शोन बाई ml, m लोअर सफिक्स l, और इसकी जो वैल्यू होती है l वैल्यू पर डिपेंड करती है, और ये बताती है कि किसी एनर्जी लेवल में जो प्रेजेंट सबसेल्स हैं वो स्पेस में कितनी ओरिएंटेशन गेन कर सकती है। हाउ मेनी ओरिएंटेशन कैन बी गेन्ड बाय ए सबसेल प्रेजेंट इन द गिवन एनर्जी लेवल है। जैसे स्टूडेंट्स हम बात करें कि मान लो कोई सबसेल है, उसकी एजीमुथल क्वांटम नंबर l है, तो जो ये ओरिएंटेशन गेन कर सकती है वो नेगेटिव L2 प्लस L इंक्लूडिंग 0, इंक्लूडिंग 0। मतलब आप कह सकते हो कि अगर किसी L की वैल्यू आप मान लो आपसे हमने 1 कह दिया, तो ये जो वैल्यू गेन कर सकता है, जो ओरिएंटेशन गेन कर सकता है वो -1 +1 और बेटे 0, तो 3 ओरिएंटेशन वो गेन कर सकता है। मतलब आप कह सकते हो कि बेटे L = 1 किसका है, P का है, P सबसेल का है। तो P सबसेल जो स्पेस में ओरिएंटेशन गेन कर सकती है वो 3 कर सकती है। वन ऑफ द ओरिएंटेशन ऑफ P सबसेल इज अलोंग x एक्सिस, अदर इज अलोंग y एक्सिस एंड थर्ड इज अलोंग z एक्सिस। लाइकवाइज आप और सोच सकते हो, तो L = 2 ले लिया जाए, तो वी हैव -2, -1, 0 +1, तो 5 हो सकता है। आप कह सकते हो जो D सबसेल है वो स्पेस में 7 ओरिएंटेशन, वो 5 ओरिएंटेशन गेन कर सकता है। ऐसे आप कह सकते हो L = 3 होगा तो जो पॉसिबल ओरिएंटेशंस आएंगे वो 7 आएंगे। तो आप कह सकते हो कि किसी एनर्जी लेवल में जो प्रेजेंट F सबसेल है वो स्पेस में 7 ओरिएंटेशन गेन कर सकती है। स्टूडेंट्स, सो ये जो पॉसिबल ओरिएंटेशन है इसी को हम लोग पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ml बोलते हैं। तो अगर आपको बेटे L गिवन हो तो उसके करस्पॉन्डिंग जो ml की वैल्यू होगी दैट शुड बी फ्रॉम -L2 +1 प्लस L इंक्लूडिंग 0। स्टूडेंट्स, एक सिचुएशन और आती है, इस पर हम आपसे बात करेंगे कि बेटे ये जो हमारी सबसेल्स हैं उनमें क्या होता है कि उनका जो एटॉमिक ऑर्बिटल है उसकी मैक्सिमम जो है इलेक्ट्रॉन एक्विपेंसी 2 होती है। मैक्सिमम बेटे 2 इलेक्ट्रॉन वो गेन कर सकता है। ये सबसेल्स हैं, इनमें प्रेजेंट जो ऑर्बिटल हैं इनकी एक्विपेंसी 2 की होती है, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन इसमें हो सकते हैं। और इसकी बात भी प्रिंसिपल के थ्रू आई, मैं आगे आपको बताऊंगा कि क्यों ऐसा हो सकता है। वाई 2 इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्युपाइड इन एन ऑर्बिटल हियर।
तो अब उसको क्या है कि जो ये हमारे इलेक्ट्रॉन हैं, इनका जो नेचर ऑफ स्पिन है वो बेटे वो दो तरह की स्पिन कर सकते हैं। उनकी स्पिन क्लॉकवाइज हो सकती है, एंटी क्लॉकवाइज हो सकती है। उनकी जो स्पिन रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है, जो उसको शो करने वाली जो हमारी प्रिंसिपल जो क्वांटम नंबर है, उसको हम लोग स्पिन क्वांटम नंबर बोलते हैं। तो वी हैव द फोर्थ क्वांटम नंबर, जो कि क्वांटम मैकेनिक्स से नहीं आई है। इट इज नॉट द रिजल्ट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, ये नहीं, वहां का पार्ट नहीं है। लेकिन फिर भी इन ऑर्डर टू मेक द डिस्टिंक्शन अमॉन्ग बिटवीन द टू इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन ऑर्बिटल, हम लोगों ने एक अलग से क्वांटम नंबर की बात करी है, जिसको हम लोग स्पिन क्वांटम नंबर बोलते हैं, ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। जैसे स्टूडेंट माना जाए कि हमारा मान लो ये कोई एटॉमिक ऑर्बिटल है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन दो यहां पर अगर वो ऑक्युपाइड हैं, तो याद करना जिसको हमने अपर एरो ऐसे जो ऊपर ये वाला शो किया है, ये वाली एरो से जिस इलेक्ट्रॉन को शो किया है वो क्लॉकवाइज स्पिन को बताता है, और ये वाली जो शो किया उसको एंटी क्लॉक स्पिन को बताता है। और आर्बिट्रेरली हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की तरह कहा कि वो जो है क्लॉकवाइज जो स्पिन वाला इलेक्ट्रॉन है, उसकी जो प्रिंसिपल वो स्पिन क्वांटम नंबर ms होगी, दैट शुड बी +½ होनी चाहिए। और जो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन का जो इलेक्ट्रॉन है, उसकी जो स्पिन क्वांटम नंबर दैट वो -½ होनी चाहिए। स्टूडेंट्स, इन दिस वे वी कैन designate all the electrons present in different energy levels around the nucleus with the help of these 4 quantum numbers. Thank you.